हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि एडमिशन के लिए मुझे 13,500 रुपयों की आवश्यकता थी, मगर कहीं से भी पैसों का बंदोबस्त नहीं हो पा रहा था। अनीता आंटी के पूछने पर माँ ने मामा के लड़के का नाम बोली थी और आखिर में मैंने यह भी बताया था कि क्या मुझे मामा का लड़का पैसा देता है और क्या मैं एडमिशन कर पाता हूं। तो दोस्तों, अब देखते हैं हम आगे कि क्या सचमुच मेरा एडमिशन हो पाता है या नहीं। तो दोस्तों, मामा के लड़के का नाम लेने पर आंटी ने मुझे हिदायत दी थी कि पहले उनसे बात कर लो, उसके बाद ही एडमिशन करो, क्योंकि आज वे लोग देने के लिए तो तैयार हो जाएंगे, लेकिन कल जाकर मुकर जाएंगे तो तुम्हारा डीएड भी पूरा नहीं हो पाएगा और पैसा भी बर्बाद हो जाएगा। यह बात सुनकर मेरे भी दिमाग में सवाल खड़ा हुआ था। बाद में माँ ने मामा जी के घर फोन किया, तब उन्होंने पैसा देने के लिए तो हामी भर दी, लेकिन आंटी की बात कहीं न कहीं मुझे सच लग रही थी। दिन रात काम करने की वजह से अब नींद भी अपना असर दिखाने लगी थी। रूम पर आते, खाना बनाते और खाते तक 1 बज चुके थे। अब मेरे पास केवल 3 घंटे ही बचे थे और नींद अब पूरी तरह से मुझ पर हावी हो चुकी थी। बैठे बैठे मैं कुछ सोचता और तभी अचानक नींद की झपकी आ जाती थी। मैं आंखें बंद करता और फिर खोलता। अब तो मुझे रहा भी नहीं जा रहा था। सोचते सोचते ही मैं खटिए पर लेट गया। जैसे ही मेरी आंख लगती, वैसे ही झट से दिमाग में एडमिशन की बात आ जाती और फिर झट से मेरी नींद खुल जाती। अब तो आंख खोलने में भी तकलीफ होने लगी थी। मैं उस समय एक अजीब सी स्थिति में था। बहुत असमंजस में पड़ गया था। मैं न सो पा रहा था, न जाग पा रहा था और ना कुछ कर पा रहा था। दोपहर के 2 बज चुके थे। अब मेरे पास केवल 2 घंटे बचे हुए थे। अब मुझसे रहा नहीं गया और मैं झट से उठकर बैठ गया और फैसला कर लिया कि अब मैं अनीता आंटी से ही पैसे लेकर एडमिशन करूंगा और मैं फिर उनकी घर की ओर निकल पड़ा। माँ भी चिंता के कारण शांत बैठकर सोच रही थी। मैंने सोच लिया कि अब किसी भी हालत में मुझे आंटी से ही पैसा लेना है। मैंने उनसे कहा कि आप अभी मुझे 13,500 रुपये दे दीजिए और माँ के काम के जितने पैसे होते हैं उतने काटकर बाकी के पैसे मैं मामा के लड़के से लेकर दे दूंगा। आंटी ने 13,500 रुपये निकाल कर दी। तब जाकर मेरी जान में जान आई। मैं पैसे लेकर तुरंत निकला और रिक्शा पकड़कर कॉलेज की ओर रवाना हुआ। जैसे तैसे मैं 3:45 बजे कॉलेज पहुंचा, लेकिन सभी लोग बंद करने की तैयारी में लगे थे। मैंने उनसे अनुरोध किया, तब जाकर उन्होंने मेरा एडमिशन लिया। एडमिशन हो जाने के बाद मैंने राहत की सांस ली। अब मैंने सोचा कि रूम पर जाकर आराम से सोऊंगा, क्योंकि नींद अब पूरी तरह से मुझ पर हावी हो चुकी थी। जब मैं वहां से वापस आने के लिए निकला, तब बाजू में बैठे एक लड़के ने मुझे बुलाया और मेरा परिचय पूछने लगा। तब मुझे लगा कि ऐसे ही कोई होगा, मगर जब उसने अपना परिचय दिया तब पता चला कि वह नयन है, जो मेरे ही गांव के पास कावरा बांध से 3 किलोमीटर दूर बिंजली नामक गांव में रहता है। उससे थोड़ी देर बात करने के बाद मैं रूम पर आया और सो गया। अब मैं सुकून से सो पाया था। थोड़ी देर बाद जब मेरी नींद खुली, तब मैंने देखा कि एक मेरा रूम पार्टनर मुझे उठा रहा था, मगर नींद पूरी नहीं होने की वजह से आंखों में जलन हो रही थी। उठकर घड़ी देखा तो शाम के 7:30 बज रहे थे और
खाना बनाने के लिए मुझे उठाया जा रहा था। वह रात मेरे काम पर जाने की आखिरी रात थी। मैं जल्दी से उठा और बाकी लोगों के साथ मिलकर खाना बनाने में जुट गया। खाना खाने के बाद सभी लोग काम पर चले गए। अब मुझे दूसरे दिन से कॉलेज जाना था। तो दोस्तों, मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि मेरा कॉलेज का पहला दिन कैसा था और उसके बाद क्या हुआ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।